जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज पहले अगस्त का पहला दिन आपके सामने हम आ सके। उम्मीद करता हूं कि आपके साथ सब कुछ खैरियत होगा और प्रभु आप सबको आशीष दे, उसका अनुग्रह और शांति आप सबके साथ बनी रहे। आज का जो बाइबल अध्ययन का विषय है वो है रोमियो की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसके 9 से 12 पद तक। आइए हम उसको पढ़ें। तो ये धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम ये कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतना की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इसके वचन के पढ़े जाने में। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम जो है खतना की दशा में धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, बल्कि विश्वास के द्वारा, क्योंकि चाहे खतना रहित हो या खतना किए हुए हैं, दोनों को वो आशीष प्राप्त हो। वो है पापों की क्षमा और पाप ढापे जाएं और पापी ना ठहराए जाएं। और ये आशीषें अब्राहम के द्वारा हम के द्वारा पाते हैं, ताकि हम अब्राहम के आत्मिक संतान ठहरे। ये आशीषें हम आत्मिक रूप से अब्राहम से पाते हैं। तो यहाँ पर यह एक वचन, यहाँ पर जो हम करीब 5 बातों को देखेंगे। उन 5 बातों, सबसे पहले तो ये देखेंगे उन आशीषों के बारे में जो खतना किए हुओं को और खतना न किए हुओं को, दोनों को प्रभु परमेश्वर देना चाहता है। और वह कैसे देना चाहता है उसके बारे में हम दूसरा भाग देखेंगे। वो है कि हम विश्वास के द्वारा उसको पाते हैं। उसमें अब्राहम का उदाहरण है, किस तरीके से अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी अब्राहम ठहराए गए। और उसके धर्मी ठहराए जाने का, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने का या फिर खतना की दशा में धर्मी न ठहराए जाने का उद्देश्य क्या है, वो तीसरे भाग में हम देखेंगे। उसके बाद जो है चौथा भाग में ये भी देखेंगे कि खतना किए हुए भी कैसे अब्राहम के द्वारा वो आशीष पा सकते हैं। और 5वीं बात, आज के परिस्थिति में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कि कोई बाहरी संस्कार या रीति रिवाज के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। सो आज का कुल मिला के जो हमारा पाठ का शीर्षक होगा वो ये है कि हम किसी धार्मिक संस्कार या रीति रिवाजों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। उसके पहले, सबसे पहले हम देखेंगे पहला कि वो आशीषें हमें अब्राहम के द्वारा जो आत्मिक आशीषें वो क्या मिल रही है। वो हम यहाँ पर 9 पद में देखते हैं। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? सो ये धन्य वचन यहाँ पर क्या संबोधन कर रहा है, उसके लिए हम अगर 7 और 8 पद को देखें, वहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से दाऊद बादशाह ने भजन संहिता 32 में लिखा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। न केवल अधर्म क्षमा हुए, जिनके पाप ढापे गए। न केवल जिनके पाप ढापे गए, लेकिन वो पापी न ठहराए। सो ये जो आशीषें हैं, ये परमेश्वर हमें मुफ्त में दे रहा है, या फिर हम कह सकते हैं ये विश्वास के द्वारा दे रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से 8 पद में हमने देखा था, रोमियो की 4 उसके 1 से 8 पद में, कि कामों के द्वारा वो हमें ये आशीष नहीं दे रहा है। ये आशीष हमें विश्वास के द्वारा दे रहा है। जैसे कि अब्राहम ने भी बिना खतने की दशा में वो कामों के द्वारा उसने ये आशीष नहीं पाया, उसने विश्वास के द्वारा ये आशीष पाया। सो हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए पौलुस प्रेरित यहाँ कहते हैं कि ये जो धन्य, कौन धन्य है, मतलब वो जो जिनके अपराध क्षमा किए गए, जिनके पाप ढापे गए, जो पापी न ठहराए, ये धन्य है। और ये धन्य की बात जो है, ये जो आशीष ये है, ये हम सबको देना चाह रहा है। क्या वो खतना वालों के लिए है? ये बात क्या है, क्या खतना वालों के लिए? क्यों खतना वालों के लिए? क्योंकि अब्राहम का खतना हुआ था, और अब्राहम के जो खतना हुआ था वो हम 17 अध्याय में इस बात को देखते हैं।
17 अध्याय में उसके 7 पद में वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, और 19 पद में हम देखेंगे कि वो जो है अनंत काल का हमेशा के लिए उसने वाचा बांधी इजरायलियों के साथ। और उसके बाद जो देखिए वो भी वाचा जो है अब्राहम के संतानों के लिए वो वाचा थी। परमेश्वर ने कहा कि तेरे साथ मेरा और तेरे होने वाले वंशों के साथ तेरी पीढ़ियों के साथ मैं ये अनंत काल का वाचा बांधता हूँ। और उस अनंत काल का वाचा उसने कहा कि मैं इश्माइल के साथ नहीं बल्कि आइजक के साथ बांधता हूँ, जो कि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसके 19 और 21 पद में हम इस बात को पाते हैं। सो अब इजरायली लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधा और लिखा वहाँ पे 17 अध्याय में वो वाचा का चिन्ह जो है वो खतना होगा, और खतना होने के कारण वो लोग सोचते हैं कि हम जो है खतना किए हुए हैं, हमने अब्राहम के जो आदेश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, अब्राहम का जो वाचा था परमेश्वर ने जो बांधा था उसके साथ उस वाचा का चिन्ह हमने खतना करके उसको अपनाया है, और इसके कारण हम जैसे अब्राहम धर्मी ठहराया गया हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे। सो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि नहीं, खतना की दशा में नहीं। अगर खतना की दशा में धर्मी ठहराया जाना होता तो अब्राहम को खतना के बाद धर्मी ठहराया जाता अब्राहम, लेकिन ऐसा नहीं था। अब्राहम तो खतना होने से पहले, खतना की दशा से पहले वो धर्मी ठहराया गया। लिखा है 9 पद में, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। उसका खतना किया जाना धार्मिकता नहीं किया गिना गया, लेकिन उसका विश्वास जो धार्मिकता गिना गया। विश्वास कब किया उसने? खतना करने के पहले किया। अब उत्पत्ति के 15 अध्याय उसके 6 पद में हम देखेंगे, वहाँ पर उसने लिखा है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो 15 अध्याय के बाद जब 17 अध्याय में आते हैं, वहाँ पर खतना करने की परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दिया कि खतना जो है उनको करना है। तो उसी बात को यहाँ पर खतना क्या था? खतना एक चिन्ह था जो कि उसके साथ कि इजराइल अब्राहम और उसके वंशजों के साथ परमेश्वर जो है अनंत काल का हमेशा का वो वाचा बांध रहा है। ये वाचा बांध रहा है जो उसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में वहाँ पे पाते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय, वहाँ पर इस बात का वर्णन है कि उस किस प्रकार का वाचा बांध रहा है। वहाँ पे लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपने अपनी पीढ़ी में उसका पालन करें। 7 पद में इसका वर्णन है, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। यानी युग युग की वो वाचा बांधता है। क्या वाचा बांधता है? कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। यानी ये वाचा था कि वो अब्राहम का और उसके वंश का भी युग तक वो उनका परमेश्वर ठहरेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा, और ये उसके सारे वंशजों के लिए ये बात है। उसके सारे तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूंगा। उसका जो वंश होगा उसके साथ भी वो परमेश्वर ठहरेगा। हम अन्य जाति लोग जो है, जो खतना रही दशा में, वो उसकी ये वाचा हमारे लिए नहीं था। ये वाचा जो है अब्राहम और उसके संतान, वो भी इश्माइल के द्वारा नहीं, इसाक के द्वारा ये वाचा बांधी गई थी, और बहुत बड़ी वाचा थी। लेकिन परमेश्वर ने पर अब्राहम जो है धर्मी गिना गया, वो पहले ही गिना गया। सो अब्राहम धर्मी गिना गया, तो वो धार्मिकता गिना जाना वो क्या है उसके बारे में पौलुस प्रेरित जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय में इस बात का वर्णन कर रहे हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वह कैसे गिना गया? वो खतने की दशा से पहले वो कैसे गिना गया? वो विश्वास के द्वारा गिना गया। लिखा है, खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। वो कैसे बिना खतने की दशा में? तो खतना क्या हुआ फिर? तो खतना क्यों किया गया? खतना तो इस पौलुस प्रेरित का कहना है, खतना तो एक चिन्ह मात्र है। चिन्ह किसका चिन्ह है? वो उस मोहर, उस छाप का, जो परमेश्वर ने उस पर पहले ही छाप लगा दिया था 15 अध्याय 6 पद में, कि उसने विश्वास किया। तो विश्वास करने के कारण उसको धार्मिकता की छाप लग गई थी। उस छाप का वो चिन्ह जो है वो है खतना करना है।
सो खतना तो एक बाहरी रूप से एक शरीर का कार्य है, जो कि आंतरिक रूप से पहले ही जो छाप लग चुका था धार्मिकता का अब्राहम पर, वो बाहरी रूप से खतना के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। सो खतना जो है वह जो छाप पहले लग चुका है धार्मिकता का अब्राहम पर, उसका शारीरिक रूप से बाहरी रूप से उसका प्रकटीकरण है, या हाँ उसका प्रकटीकरण है, तो वो एक चिन्ह मात्र है। लेकिन खतना से पहले ही उसको छाप लग गया था धार्मिकता का। धार्मिकता का छाप लगने का मतलब क्या है? धार्मिकता का होने का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब है कि हमारे धर्म क्षमा कर दिए गए, हमारे पाप ढाप दिए गए, और फिर परमेश्वर हमारे पापों को हमारे खाते में नहीं गिन रहा या हमको पापी नहीं ठहरा रहा। वह कब तक? हमेशा के लिए। क्योंकि भजन संहिता 119 142 में लिखा हुआ है, वहाँ पे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 उसका 142 पद। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर का धर्म जो है या धार्मिकता वो सदा के लिए है, वो थोड़े समय के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर हमें धर्मी ठहरा रहा है या अपनी धार्मिकता वो हमको दे रहा है, क्योंकि उसका धर्म सदा के लिए है, उसका धार्मिकता भी सदा के लिए है, वो कुछ समय के लिए नहीं दे रहा है। ये बहुत ही बड़ी धन्य की बात है, ये बहुत बड़ा आशीष है कि परमेश्वर कुछ समय के लिए हमारा पाप नहीं ढांप रहा है, या कुछ समय के लिए हमारा अपराध नहीं क्षमा कर रहा है, या वो कुछ समय के लिए हमें पापी ना ठहराने वाली बात कह रहा है। लेकिन ये हमेशा के लिए, जिस दिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस दिन से हमेशा के लिए वो कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी आशीष है। इसके लिए तो लोग कितना लोग अपना त्याग करते हैं, और कितना धन संपत्ति और ना जाने क्या क्या बलिदान करते हैं कि उनको जो है हमेशा की धार्मिकता मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। तो यहाँ परमेश्वर जो है हमें इस बात के लिए कह रहा है, केवल विश्वास के द्वारा, कोई कामों के द्वारा नहीं, ना खतना के द्वारा हम धार्मिकता ठहर रहे हैं। और इसका जो एक बात, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों खतना के द्वारा परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि खतना के द्वारा नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है कि खतना के द्वारा धर्मी न ठहराया जाएगा। ना, खतना के द्वारा धर्मी न ठहराया जाने का मतलब है जो हम खतना रहित हैं, हम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जा सकते हैं। जो आशीषें अब्राहम के द्वारा इजरायलियों को मिलना था इसहाक के द्वारा, वो आशीष जो है धर्मी ठहराने वाली बात की आशीष जो है वो हम सबको भी, जो खतना रहित हैं, अन्य जाति हैं, उनको वो आशीष मिल सके। वो खतना के द्वारा नहीं, बाहरी शारीरिक रूप से कोई कार्य के द्वारा नहीं, लेकिन अंदर से हमारे हृदय से जो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, उसके द्वारा वो हमें धर्मी ठहरा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है, और ये कितना धन्य बात है कि परमेश्वर हम अन्य जाति, जो हम छूट गए थे या हम लोग चुने नहीं गए, हम लोग इजरायलियों से अलग थे, उसने हमें अब्राहम के द्वारा आत्मिक रूप से उसने उनका साथ उनसे मिला दिया कि अब ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी, ना कोई अन्य जाति, लेकिन हम सब मसीह में एक हैं। गलातियों 3:29 में इस बात का वर्णन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खतना रहित दशा में अब्राहम ने विश्वास के द्वारा वो धार्मिकता पाया, तो हम भी जो खतना रहित हैं, विश्वास के द्वारा हम धार्मिकता या धर्मी ठहराए जाते हैं। लेकिन तो उनका क्या, जो खतना किए हुए हैं, क्या वो धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे? हाँ, वो भी धर्मी ठहराए जाएंगे, वो भी विश्वास के द्वारा। जो कि चौथा भाग हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर हम चौथी बात देखें कि नहीं, जो खतना किए वो भी धर्मी ठहराए जाएंगे। वो उनका धर्मी ठहराया जाना, वो उस पर यह निर्भर करता है कि क्या वो विश्वास के द्वारा वो खतना किए हुए दशा में चलते हैं। यानी जो खतना करना है केवल बाहरी रूप से नहीं, लेकिन विश्वास भी करना है परमेश्वर कि परमेश्वर ही है जो हमें धार्मिकता देता है, ना कि ये मेरा खतना पे भरोसा नहीं करना है।
हमें ना कोई बाहरी ऐसा कोई संस्कार या रीति रिवाज पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि केवल परमेश्वर पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। उसी बात का वर्णन थोड़ा सा रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय 28 और 29 में पौलुस प्रेरित ने उसको अच्छी तरह से समझाया है। वहाँ लिखा है, रोमियो की पत्री 2 अध्याय 28 29 में, क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। खतना का मतलब वो शारीरिक रूप से तो है, लेकिन असली खतना जो है हृदय से विश्वास करना और आत्मा में इस बात को स्वीकार करना है कि परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है, न कि हमारे काम या न कि हमारा शारीरिक कोई प्रतिक्रिया, शरीर पर जो काम हो रहा है, या फिर कोई रीति रिवाज जो है हमें धर्मी नहीं ठहराता। लिखा है न कि लेखा ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इस तरह से जब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है, ना कि कोई संस्कार के द्वारा से, तो इसमें प्रशंसा जो है कोई मनुष्य पर नहीं, केवल परमेश्वर को जाता है। और पिछले उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देना चाहता है, वो केवल सारी महिमा परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। कुल मिला के हम इस बात को देखते हैं कि 4 अध्याय में कि लिखा हुआ है वहाँ पर कि और उन खतना कियों का पिता हो जो न केवल खतना किए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतना की दशा में किया। बिन खतना की दशा में वो विश्वास से चला, उसके बाद भी विश्वास में चला। वैसे ही वो जो खतना किए हुए हैं वो भी अब्राहम के द्वारा, विश्वास के द्वारा वो खतना करते हैं, और खतना विश्वास परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए चलते हैं, उन्हीं का धर्मी ठहराया जाना है। अच्छा, अब्राहम का जो धर्मी ठहराया गया, वो जो जब विश्वास किया तो उसने वो धर्मी ठहराया गया हमेशा के लिए। इसीलिए जो विश्वास से खतना करते हैं या परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा के लिए धर्मी ठहराए जाते हैं। हम भी जब परमेश्वर पर विश्वास किए हैं यीशु मसीह के द्वारा, तो हम भी हमेशा के लिए धर्मी ठहराए गए हैं, और ऐसा नहीं कि धर्मी ठहराए जाएंगे, हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। कुल 5वीं बात हम ये देखेंगे कि कोई भी बाहरी कार्य के द्वारा हम जो है, कोई भी रीति रिवाज के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा के द्वारा हम जो है हमारे पापों की क्षमा होती है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। ऐसा नहीं है। ना प्रभु भोज के द्वारा कोई भी संस्कार अच्छे हैं, बपतिस्मा प्रभु ने दिया है और उसका पालन करना है, और प्रभु भोज का पालन करना है, लेकिन उस पर भरोसा करना है कि इसी के द्वारा, इस पालन करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएंगे, या इसके पालन करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिलता है, या इसके पालन करने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होंगे, तो फिर आपने गलत बाइबल का अध्ययन, मतलब बाइबल की शिक्षा को आपने गलत लिया। बाइबल की शिक्षा या परमेश्वर केवल हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। जिस दिन हम विश्वास किए यीशु मसीह पर कि वह हमारे पापों को लेकर, वह अपने देह पर हमारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिससे कि हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। हमारा विश्वास जो सही विश्वास है वही हमें धर्मी ठहराता है, न केवल कि बाहरी रीति रिवाज। कोई भी, चाहे खतना हो, चाहे बपतिस्मा हो, चाहे प्रभु भोज हो, कोई भी बाहरी रूप से जो संस्कार है वो हमें धर्मी नहीं ठहराता है। लेकिन ये सब, जैसे बपतिस्मा जो एक चिन्ह है, या इसको हम कह सकते हैं जो छाप हम पर धार्मिकता का विश्वास के द्वारा लग चुका है, उसको हम दूसरों के द्वारा बपतिस्मा के द्वारा प्रकट करते हैं कि हमने विश्वास के द्वारा उद्धार पा लिया है, और वो प्रकटीकरण है। प्रभु भोज स्मरण के लिए हम करते हैं कि प्रभु हमारे लिए दुख सहा और उसने नई वाचा स्थापित किया, और वो उसके दोबारा आने तक हम उसका मृत्यु का प्रचार करते हैं। उस स्मरण करते हैं, उसका प्रचार करते हैं। तो प्रभु भोज का मतलब ये है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हम जो है खतना की दशा में या कोई भी शारीरिक बाहरी कार्य के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, बल्कि केवल विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं, जिससे कि हम उन आशीषों को प्राप्त करते हैं। अब्राहम के द्वारा आत्मिक आशीषें वो है अधर्मों की क्षमा, पापों का ढापा जाना और पापी न ठहराया जाना। वो भी कब तक?
हमेशा हमेशा के लिए। सो कितना धन्य है परमेश्वर जो कि हमें मुफ्त में केवल विश्वास के द्वारा ये बातें हमें दे रहा है। अगर कोई शर्त लगा दिया परमेश्वर ने, चाहे वो काम का हो चाहे खतना का हो, तो फिर हम जो है कहीं हम इससे वंचित हो जाते, क्योंकि खतना केवल अब्राहम के वंश, वो भी इसहाक के द्वारा जो वंश है उन्हीं का खतना होना था और किसी का नहीं। सो इसीलिए परमेश्वर ने न कामों के द्वारा अगर होता तो कोई व्यक्ति कामों के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही शर्त है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। सो कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते, न खतना के द्वारा धर्मी ठहराए जाते, तो हम धार्मिकता से वंचित हो जाते। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा आत्मिक आशीष हमें दिया विश्वास के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा उसकी हो। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम खतना रहितों को। प्रभु जी, आपने केवल विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया है, और जो खतना किए हुए हैं वो भी धर्मी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे, और न कामों के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रभु जी, ये तो केवल आपके अनुग्रह के कारण है, आपका प्रेम है जो आपने हम पर प्रकट किया कि प्रभु जी विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके आशीषों के लिए, और विनती करते हैं हम सबके साथ रहें, हमें आशीषों से परिपूर्ण करें, ताकि आने वाले समय में हम आपकी इच्छा को पहचानते हुए आपके नाम की महिमा के लिए हम अपना जीवन को बिताएं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह की।